और इंदौर के लसूड़िया इलाके में 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग मेडिकल स्टोर पर काम करती थी, जहां उसके साथ काम करने वाले दो युवक एक निर्माणाधीन मकान दिखाने के बहाने नाबालिग को साथ ले गए और पानी में नशीली गोलियां देकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के द्वारा शिकायत करी गई है कि उसके कुछ साथी जो उसके साथ काम किया करते थे, उनके साथ में जाकर के गलत काम दुष्कर्म किया गया है दो लोगों के द्वारा में, जिस पर सूचना मिलने पर रिपोर्ट पंजीबद्ध करी गई है। पीड़िता नाबालिग है। आरोपी के गिरफ्तार हैं अभी? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। अंशुल, बताइए कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, अब तक क्या कार्रवाई की गई है मामले पर? हालांकि गिरफ्तारी हो गई बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूरी घटना जो है वो शिप्रा थाना क्षेत्र की है, लेकिन जो युवती है वो लसूड़िया थाना क्षेत्र के मेडिकल पर काम करती थी और यहीं पर उसके साथ काम करने वाले एक अन्य लड़का जो है उसके द्वारा उस युवती को शिप्रा थाना क्षेत्र के एक निर्माणाधीन मकान में ले जाया जाता है, ये बोल करके कि वहाँ पर एक मकान बन रहा है और उसे दिखाना है। और उसके बाद वहाँ पर उसे कुछ नशीली चीज़ जो है वो पानी में मिला करके पिला दी जाती है, जिसके बाद युवती को नशा होता है और वहीं पर एक अन्य युवक आता है और दोनों युवकों के द्वारा वहाँ पर युवती से गैंगरेप किया जाता है, जिसके बाद युवक जो है उस युवती को उसके घर के बाहर छोड़ करके अधमरी हालत में भाग जाते हैं। जब युवती को पूरी तरह से होश आता है और उसे अपने साथ हुई घटना का पता चलता है तो उसके बाद पूरे मामले की शिकायत जो है वो लसूड़िया थाना क्षेत्र पर दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद पुलिस जो है दो आरोपियों के खिलाफ इस पूरे मामले में गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज करती है और यहाँ से मामला जो है शिप्रा थाने भेज दिया जाता है। फिलहाल प्रारंभिक जाँच करने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और जाँच में यह भी सामने आया है कि दोनों युवक ही युवती के साथ उसी मेडिकल शॉप पर काम करते थे और मेडिकल शॉप पर काम करने के दौरान ही युवती से उनकी जान पहचान हुई थी और उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की योजना बनाई और युवती को निर्माणाधीन मकान लेकर के वहां पर पहुंचे और वहां पर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अब पुलिस जो है पूरे साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। युवती का मेडिकल कराया गया है और साथ ही जहां पर दोनों युवकों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है वहां से पुलिस के द्वारा साक्ष्य जो है वो एकत्रित किए जा रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर पूछताछ में यह भी सामने आया है कि दोनों युवक जो है पिछले कई दिनों से युवती पर नजर रखे हुए थे और उनके द्वारा कई बार ये प्रयास किया गया था लेकिन वे सफल नहीं हुए थे और इस बार उनके द्वारा फिर इस तरह की योजना बनाई गई और नशीला पदार्थ जो युवती को पिला करके उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जो है दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है, उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो भी खंगाले जा रहे हैं और साथ ही जो बयान है युवती के वो भी दर्ज किए गए हैं। प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन इस मामले में क्या अन्य किसी की भी भूमिका है इसे लेकर भी पुलिस के द्वारा पूरे मामले में जांच की जा रही है। तो आगे अपडेट जरूर लेंगे अंशुल इस पूरे मामले पर कि पूछताछ में और क्या कुछ बातें वो कबूल करते हैं, क्या आपराधिक रिकॉर्ड और सामने आते हैं और आगे क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।